देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अब आपका टॉपिक है एक्सरसाइज का है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ जो आपने डाउट्स भेजे हैं उस डाउट्स को के अकॉर्डिंग जो इसमें आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनको समझा दे रहा हूँ। उसमें मैंने कॉमन ट्रांजैक्शंस ले लिए हैं। कॉमन ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि जो कॉमन सब बच्चों ने दिए हैं उस हिसाब से ट्रांजैक्शंस मैंने इसमें ले लिए हैं। वो मैं आपको इसमें समझा दे रहा हूँ एक एक करके, कि जिससे सबके वो क्लियर हो जाएंगे, जिससे किसी को समस्या उसमें ना आए। जो एक्सरसाइज 1 है उसमें कुछ बच्चों ने कुछ डाउट्स भेजे हैं, तो वो डाउट्स कॉमन में ले रहा हूँ। जो कुछ कॉमन डाउट्स आए हैं, जैसे एक डाउट आया है कि डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, या बैंक में बैंक अकाउंट खोलना, ओपन ए बैंक अकाउंट, या डिपॉजिट इनटू बैंक का डाउट है। तो इसमें क्या है कि जब आप कोई खाता खोलते हैं या खाता खुला है उसमें पैसा जमा करते हैं, तो वो पैसा आपके पास से जाता है खाता खोलने पर भी और पैसा जमा करने पर भी। देखिए एंट्री नंबर 4 है जिसमें ओपन ए बैंक अकाउंट हुआ था, तो पैसा आपके पास से खाते में जा रहा है, यानी पैसा आपके पास था, आपने उठाया, बैंक गए, बैंक में जमा किया, तो आपके पास से पैसा चला गया, तो पैसा रियल अकाउंट है। तो पैसा रियल अकाउंट है और आपके पास से जा रहा है, तो जाने वाली चीज़ आपकी डेबिट क्रेडिट, और बैंक को मिल रहा है तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चाहे खाता खोलने के लिए बात हो, चाहे बैंक में पैसा जमा करने की बात हो। पैसा जमा करेंगे तो भी ये एंट्री होगी, और खाता खोलेंगे तो भी पैसा ही जमा करना पड़ता है, तो भी ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू कैश। इसके बाद कुछ एक डाउट्स पूछे गए हैं, जैसे एक एंट्री है कैश सेल। तो कैश सेल का मतलब होता है कि नगद बेचना। अकाउंट एंट्री नंबर इसमें 16 है, 16 एंट्री में दिया है कैश सेल। भाई कैश सेल का मतलब नगद बेचा। नगद बेचा का मतलब कि आपने सामान दे दिया, पैसा मिल गया, दोनों चीज़ें हो रही हैं, सामान जा रहा है, पैसा आ रहा है, दोनों रियल हैं। तो सेल आपका जा रही है, गुड्स गोज आउट हो रहा है रियल में, तो सेल गुड्स आपका क्रेडिट होगा, पैसा आपको मिल रहा है तो कैश आपका डेबिट होगा। तो इसमें एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब कमीशन का भी ये है कि कमीशन आपने दिया है, कमीशन एंट्री नंबर 16 है, कमीशन पेड हुआ है चेक के थ्रू। तो कमीशन आपका एक खर्चा हुआ, कमीशन आप दे रहे हैं, आपको किसी आपके बंदे ने आपका सामान बिकवाया तो उसका कुछ कमीशन आपको देना है, तो कमीशन आपका खर्चा हुआ, तो कमीशन डेबिट हो जाएगा। चेक से आपने किया है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चेक जा रहा है, बैंक से पैसा निकलेगा तो क्रेडिट, रियल अकाउंट है। कमीशन खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो जो हमेशा ऑल एक्सपेंसेस ऑल डेबिट, तो कमीशन आपका डेबिट होगा। इसी तरह से 17 नंबर भी कमीशन हो गया। 18 नंबर टेलीफोन बिल आपका खर्चा है। इसमें यहाँ पर एक इसका जो वो लिखा हुआ है नरेशन, वो गलत लिखा हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 1 में 18 नंबर का जो पॉइंट है वो है पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड तो 15 नंबर में है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं होगा, यहाँ पर टेलीफोन बिल पेड होगा। ये इसका नरेशन गलत हो गया है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। तो टेलीफोन बिल आपको जमा करना पड़ा है तो एक खर्चा है, तो खर्चा डेबिट होगा, टेलीफोन बिल डेबिट, क्योंकि चेक से हुआ है तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये भी एक डाउट था, नरेशन गलत है, इसको ठीक करना है आपको। और इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी एक डाउट आया था कि कैश इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब होता है कि आपको किसी इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला ब्याज का, वो पैसा आप द्वारा कहीं पर पैसा देने पर उसका ब्याज मिल सकता है। आपने किसी को 50,000 दिया तो हर महीने उसका
5% के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है, या वो बैंक में भी आ सकता है। अगर कैश मिल रहा है तो हमने कैश में डाला है। इंटरेस्ट एक इनकम है आपके इन्वेस्टमेंट की, चाहे बैंक का पैसा हो चाहे कैश आपने दिया हो कहीं, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अगर कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको बैंक में मिल रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट मिलना एक इनकम का पार्ट है, इसलिए वो आपका क्रेडिट होता है। जब 15 नंबर एंट्री में कैश डेबिट हुआ है क्योंकि कैश हमको यहाँ मिला है, और इंटरेस्ट आपका यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ एक कॉमन डाउट्स थे। इसके बाद कुछ मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2 में, बाकी सब तो कॉमन एक्सरसाइज हैं, ये पॉइंट नंबर 6 है। आपने चेक रिसीव किया है पंकज से, जिसको आपने सामान बेचा था 15,000 रुपये का। ऊपर देखिए एक एंट्री है जिसमें 15,000 रुपये का आपको पेमेंट हुआ है। तो 15,000 रुपये का चेक अगर आपके पास से गया है, सामान गया है और आपको पैसा नहीं मिला है, तो पैसा आपको चेक से बाद में मिला पंकज से, और आपने उसको 500 रुपये छूट दे दी, डिस्काउंट दे दी, अलाउड हिम डिस्काउंट, हर नहीं हिम। तो डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे? तो डिस्काउंट की एंट्री करने के लिए देखिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। इसमें देखिए इसको आपको चेक मिला सामान बेचने पर, बैंक हुआ डेबिट, बैंक को जो पैसा मिला बैंक में चढ़ा दिया 14,500। अब डिस्काउंट एक खर्चा है, 500 रुपये का आपको छूट देनी पड़ी तो वो भी डेबिट होगी। तो डिस्काउंट डेबिट चढ़ाएंगे, खर्चा 500, दोनों मिला के 15,000 हुआ। किससे एडजस्ट होना है आपका सामान? पंकज से। तो बाई टू पंकज, पंकज एक पार्टी है, ठीक है, और वो आप पंकज जब पार्टी है तो वो आपका क्या हुए? क्रेडिट हुए, गिवर हैं, चेक दे रहे हैं तो गिवर हो गए, गिवर क्रेडिट तो 1500 रुपये। तो खर्चे वाली एंट्री डिस्काउंट जो है अलाउड है, आपने दिया है, आपका खर्चा है तो डेबिट होगा। यही डिस्काउंट अगर आप ले रहे हैं वो इनकम में चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एक आध एंट्री और देख सकते हैं, अगर कोई इसमें हो तो वो चेक कर सकते हैं। पर्सनल यूज़ की एंट्री हमने आपको बताई थी 14 नंबर, जो आप ड्राइंग अकाउंट में डालेंगे। देखिए ड्राइंग अकाउंट है, मालिक ने सामान लिया है तो टू मोहन, पर्सनल यूज़ पार्टी है तो आपका ये ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग अकाउंट हमेशा एक्सपेंसेस होता है। इसमें भी डिस्काउंट अलाउड हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा एक्सपेंसेस होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा आपकी इनकम होगी। एक्सरसाइज 3 में भी डिस्काउंट अलाउड हुआ है 500 रुपये का, तो ये भी आपका एक एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट ने जो हम मुझको एक्सरसाइज करके दी हैं, काफ़ी अच्छा अप्रोच है, मेहनत भी दिख रही है। तो आप लोग इसी तरह से इन एक्सरसाइजों को कंप्लीट करेंगे। तो 4 एक्सरसाइज हैं जो आपकी सॉल्व्ड हैं, इसकी हेल्प से अनसॉल्व आपको करनी है। जैसे इसमें रिसीव्ड कैश फ्रॉम लारा एंड रिसीव्ड चेक फ्रॉम लारा, यानी दोनों काम हुआ है। भाई लारा को कोई सामान उधार में बेचा गया 35,000 का, जिसमें से 5,000 का सामान वापस हो गया, तो 30,000 का इनका ट्रांजैक्शन बचा। तो 30,000 में कैश इन्होंने 20,000 का दे दिया और चेक से पेमेंट 5,000 का कर दिया। तो डबल एंट्री, एक ही ट्रांजैक्शन में डबल एंट्री है। तो डबल एंट्री का इन्होंने देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है 10 नंबर पे। कैश है आपका 20,000, डेबिट बैंक है 5,000 और टोटल लारा से कितना हुआ 25,000। इस तरह से एंट्री डबल भी आप कर सकते हैं। 2 डेबिट 1 क्रेडिट, एक डेबिट 2 क्रेडिट, ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ट्रांजैक्शन की क्या कह रही है। ठीक है, तो ये आपका एक जो सॉल्व्ड आपका एक्सरसाइज का था उसका डिस्क्रिप्शन था। जो स्टूडेंट्स ने डाउट भेजे थे वो मैंने समझाए। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसको आपको बहुत ईज़िली और आराम से करना है। कोई जल्दबाजी मत करिए। जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है इसको रिपीट करिए बार बार, और जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज मैंने दी हैं उनको भी आपको धीरे धीरे करना है, जिससे अब जो अगली क्लास आपकी होगी
उसमें टैली में इसको कैसे पोस्ट करेंगे, टैली की कंपनी कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगा। और अपने डाउट इसी तरह से मुझे भेजते रहिए, मैं पर्सनल तरीके से या सीधे लाइव क्लासेस में उसको क्लियर करूंगा। अब अगली लाइव क्लासेस में और जो डायरेक्ट आपके डाउट्स हों वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी किया है और जो मुझे दिया है तो लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी कोशिश करें, अभी समय है, और सीखने की कोशिश करें। और ना आए तो मेरे को मुझसे पूछें, तो ठीक है। फिर अगली क्लास में आप लोगों से लाइव क्लास में मिलेंगे और उनके जो आपके और डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, और कोई समस्या होगी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।